राष्ट्रीय शिवाय दिव्यांग समिति यानी गुरुदेव विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का सभी साथियों को यूट्यूब पर नमस्कार। साथियों, आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हूं। संगठन का जो जिम्मेदारी है आप लोगों ने दे रखी है और संगठन राष्ट्रीय शिवाय दिव्यांग समिति दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति ने लगातार समाज के लिए संघर्ष करते करते हर एक मुकाम को हासिल करने में सफल होता है। साथियों, उसी के संबंध में एक हमारी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश परिवहन को लेकर हुई थी, जिस पर मनोज सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय उप महासचिव मनोज साहनी तथा प्रदेश की उपाध्यक्ष माया मैडम और प्रदेश महासचिव दीपक चौहान जी के तीन हमारा पैनल टीम आदरणीय चीफ सेक्रेटरी के पास विभिन्न मांगों को लेकर दिव्यांगों की समस्याओं को पहुंचे थे, जिसमें से आज आप सबको जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार शासन द्वारा दिव्यांगों के हित में फैसला जारी कर दिया गया है, जो आप सबको सोशल मीडिया, पेपर, सभी न्यूज पेपरों में लगातार संगठन का नाम और आदेश चल रहा है। साथियों, संगठन का एक ही मकसद है शुरू से कि दृष्टिबाधितों के हित के लिए हम काम करते आए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। हमने इसीलिए कहा कि जो काम हम सरकार से प्रेम से करवा सकते हैं, जो काम हम आंदोलन से कर सकते हैं, वो काम हम कोर्ट खेल कर नहीं कर सकते। ये सच्चाई है साथियों। किंतु कुछ संगठनों का ये काम है कि वो कोर्ट खेलते हैं, दृष्टिबाधितों को भ्रमित करते हैं। खैर, उनका काम है, वो करते रहें। पर आज संगठन को बहुत गर्व है अपने अधिकारियों पर। आदरणीय मनोज साहनी राष्ट्रीय उप महासचिव जी को, प्रदेश महासचिव दीपक चौहान जी, प्रदेश उप महासचिव रामदेव जी तथा प्रदेश उपाध्यक्ष माया मैडम जी के नेतृत्व में संगठन ने उस मुकाम को हासिल करने में सफल रहा। साथियों, जानकर आप सबको खुशी होगी कि जो है चीफ सेक्रेटरी ने तुरंत आदेश जारी कर दिया है, जिसमें रोडवेज में दृष्टिबाधितों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे विपरीत परिस्थिति ये होती है कि अगर यात्री दृष्टिबाधित बस पे बैठ गया है तो उसको कौन सा स्थान आया उसको मालूम नहीं पड़ता है। मैंने इस मांग को हमारे अधिकारियों ने प्रमुखता से चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखा था कि कंडक्टर गाना लगाकर रोडवेज में बैठते हैं और वो स्थान आ गया, उसका पता नहीं लगता है। कई बार उनको दृष्टिबाधितों को आगे उतरना पड़ता है, तो उसमें अलाउंस की सुविधा, ये बहुत बड़ी जीत है राष्ट्रीय शिवाय दिव्यांग समिति के अधिकारियों के बदौलत और आप सबकी बदौलत। उसमें अलाउंस की सुविधा सभी बसों में जारी कर दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है चीफ सेक्रेटरी द्वारा सभी आरएम, सभी क्षेत्रीय प्रबंधक को कि तत्काल प्रभाव से उसमें साउंड की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जिससे दृष्टिबाधितों को यात्रा करने में आसानी हो सके। उनका कौन सा स्थान आ रहा है, कहाँ पे जाना है, अपनी यात्रा को सुगम, सुखद एवं मंगलमय कर सकें। ये बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है। दूसरा, दिव्यांग सीट के पीछे ब्रेल भाषा में जो है सभी सीटों के पीछे जितने भी दिव्यांग सीट हमारी आरक्षित होती है उसमें ब्रेल भाषा में दर्शाया जाए, ताकि कंडक्टर ड्राइवर झूठ ना बोल सके। और भी हमारी विभिन्न मांगे थी, पर दो मांगों पे तत्काल प्रभाव से प्रमुखता से हमने ये बात रखी थी, हमारे अधिकारियों ने रखी थी, जिसको आदेश जारी करते हुए और बहुत जल्द सभी बसों में आपको साउंड की सुविधा उत्तर प्रदेश परिवहन में दिखेगी। तो साथियों, संगठन ने जो कहा वो कर दिखाया, ये हमारा मकसद है। हम लोगों ने जो आदेश सरकार के से हमने जारी करवाए, आज तक वो पुराने संगठनों ने कुछ नहीं किया दृष्टिबाधितों के हित के लिए। सच्चाई साथियों कड़वी है किंतु सच है।
उसके साथ ही साथ रेलवे को लेकर भी हम लोगों ने सीसीपीडी में चैलेंज किया था। और आप सबको जानकर गर्व होगा, हमारी प्रीति मैम राजस्थान प्रदेश महासचिव और दीपक चौहान जी उत्तर प्रदेश के महासचिव, इन दोनों अधिकारियों ने तन्मयता से इस मामले को भी रखा था। और आपको जानकर खुशी होगी, इसमें भी और संगठनों ने भी अपना योगदान दिया है, ऐसी बात नहीं है, किंतु हमारे अधिकारियों के बदौलत संगठन ने भी अपना योगदान दिया है। और आज सब पूरे प्रदेश में न्यूज़पेपरों में पहली हेडिंग है संगठन की, हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की। ये सब संभव तभी हो सका साथियों, आप सबके सहयोग से। और मैंने एक उसमें प्रमुखता से एक मांग और लेटर पैड में हम लोगों ने जो मांग दिए थे हमारे अधिकारियों ने, इसमें एक और रखा गया था कि कंडक्टर ड्राइवर अगर दृष्टिबाधित के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। ये हमारी प्रमुखता से मांग है और आने वाले समय में इसे भी हम लागू करवाएंगे। और भी आप सबकी जो मांगे हैं, जैसे देखने के बाद दृष्टिबाधितों को रोडवेज नहीं रोका जाता है, इस पर भी हमने सारी बातों को हमारे अधिकारियों ने वहाँ पर रखा था। और 2 आदेश जो जारी किया गया है, ये बहुत बड़ी जीत है संगठन की, ये बहुत बड़ी सफलता है दृष्टिबाधित समाज की। उत्तर प्रदेश में आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया, जो किया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। पर एक हमारा राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति संगठन एक है, दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति एक हमारा संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जिन्होंने दृष्टिबाधितों को निस्वार्थ भाव से समर्पण, सेवा भाव, समर्पण के साथ समाज के लिए अपना योगदान दे रहा है। और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा प्रदेश के सभी अधिकारियों को, राष्ट्रीय लेवल के सभी अधिकारियों को, चाहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय उप महासचिव मनोज जी हों। मनोज जी की तन्मयता वास्तव में एक नजीर साबित होगी। इन्होंने अपने संगठन के लिए जो योगदान ये लगातार देते आ रहे हैं, वास्तव में ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा अधिकारी, ऐसा अनमोल रतन सिर्फ हमारे संगठन में ही मिल सकते हैं, जो अपने धन लगाकर, अपने मनी को, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती है, अपनी तरफ से पैसा लगाकर दृष्टिबाधितों की सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा कोई अनमोल रतन, ऐसा कोई समाज सेवक सिर्फ हमारे ही संगठन में मिल सकता है, जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए समर्पित है। ऐसे मनोज साहनी जी को भी हम हृदय की गहराइयों से दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति परिवार की ओर से बधाई देना चाहते हैं कि आपका योगदान संगठन कभी नहीं भूलने वाला है। क्योंकि आपने, जब आपको कह दिया गया, तब आप तैयार होकर समाज के लिए खड़े रहते हैं। ये हमारे लिए, हमारे संगठन के अधिकारियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महिला लक्ष्मी भाई रानी, झांसी की रानी की अवतार में रूप हमारे साथ एक नई पीढ़ी के रूप में समाज को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए माया मैडम भी उस गाजीपुर की धरती से मीटिंग में शामिल होने के लिए, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए और दृष्टिबाधितों की मांग को रखने के लिए एक जनरल कोच में बैठ कर आई। ये दर्द सिर्फ हमारे संगठन के अधिकारियों और दृष्टिबाधितों को ही मालूम है। भाई, एसी में बैठने वाला व्यक्ति या हवाई जहाज पे चलने वाले लोग इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पीड़ा समझी है, हम लोगों ने समाज के दर्द को देखा है। और उसी दर्द को देखकर सरकार के सामने अपनी मांग को रखता हूं। और सरकार ने आज जो आदेश जारी करवाया, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। माया मैडम ने भी, इनके भी योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। इन्होंने भी जो संघर्ष किया, उसके योगदान को भी संगठन कभी नहीं भूलने वाला है। उसके साथ ही साथ प्रदेश उप महासचिव आदरणीय रामदेव जी के जो इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया मीटिंग के लिए, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम संगठन को मीटिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रदेश के रामदेव जी कड़वत समर्पित होकर समाज के लिए जो योगदान अपना दे रहे हैं, वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है। आदरणीय दीपक चौहान जी प्रदेश महासचिव, इनका भी बड़ा योगदान है। बरेली से चढ़कर, बरेली की धरती से चढ़कर लखनऊ की धरती पर पहुंचे बिना खाए पिए। सोचिए कितने संघर्षशील हमारे साथी हैं। कोई इनको संगठन की तरफ से कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं, न कोई योगदान संगठन की तरफ से, क्योंकि संगठन के पास स्वयं पैसा नहीं है। किंतु समाज के लिए अपने धन को लगाकर लखनऊ की धरती पर पहुंचकर मीटिंग करना, ये बहुत बड़ी बात होती है साथियों। सिर्फ ऐसे अनमोल रतन हमारे ही संगठन में हो सकते हैं। ऐसा आपको कभी किसी संगठन में नहीं देखने को मिलेगा। लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं, किंतु हमारे यहाँ निस्वार्थ से लोग
जो वास्तव में समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं वही जुड़कर वही काम करते हैं। और लोग तो बहुत आए बहुत गए, किंतु असली वीर वही है जो समाज के लिए समर्पित होकर काम करे। ये बहुत बड़ी बात होती है। ज़्यादा कुछ ना कहते हो, इस मैसेज को अधिक से अधिक दृष्टिबाधितों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी साथी इस आदेश से छूट ना जाए। और आने वाले समय में बहुत जल्द रेल मंत्रालय में भी बैठक है, उसमें भी हम दिव्यांग कोच में हमारा प्रयास रहेगा कि गार्ड की व्यवस्था और अलाउंस की सुविधा कराई जाए। और एक हमारा सबसे बड़ी मांग ये है कि दृष्टिबाधितों के अलावा कोई जो दिव्यांग कोच में न घुस सके, उस पर भी हम बहुत जल्द एक आदेश जारी करवाएंगे। ये मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि हम कोर्ट खेलने से कोई फायदा नहीं है। हम सरकार को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, हम उस पर काम करने वाले लोग हैं। और उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में अलाउंस की सुविधा बसों में, सभी बसों में लगने जा रही है। उसका एक उदाहरण है। साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए यहीं पर अपने मैसेज को समाप्त करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल को, अपने चैनल को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।